हमारी 400 पार सीट आई तो हम संविधान बदल देंगे। उनको कहना चाहता हूँ, उन दो गुजराती व्यापारियों को इस भरे मंच से कहना चाहता हूँ और चुनौती देता हूँ, ये ब्रजमेवात की धरती है, इसने बड़े बड़े लोगों के घमंड तोड़े हैं, तुम्हारा घमंड भी यहीं से तोड़ने का काम शुरू करने जा रहे हैं। यहीं से मैं करूं, एक दो एक्स्ट्रा ले लीजिए। साथियों, नौजवान साथियों से खासकर अपील करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, 10 साल हो गए इस शासन को देखते हुए। 10 साल में सिर्फ हमको जातीय धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया है। सही समय पर अगर हमने ये पहचाना नहीं तो देश में हमारे हाथ से परिस्थितियां निकल जाएंगी। इसलिए कह रहा हूँ, इन तानाशाहों को, इन घमंडियों का सब नीचा करने का काम ये ब्रजमेवात की धरती करने का काम करेगी। एक बार हाथ उठाकर बहन संजना को बताइए कि हम सब आपकी ताकत बनने का काम करेंगे। पीछे तक दोनों हाथ उठाकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी जगह लूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाली 19 तारीख को आप अपना काम जैसे आज छोड़कर आए हैं, अपने काम से छुट्टी लेकर एक एक वोट बूथ तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सब इलाके के वो चुनिंदा जिम्मेदार लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि बूथ पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में पोलिंग कराएं। एक जिम्मेदारी और आपको देता हूं, चुनाव में 50% 60% मतदान आमतौर पर होता है। इस बार आप 90% पोलिंग कर बहन संजना को लोकसभा का रास्ता सीधा सट दिल्ली का रास्ता तय करने के काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने छोटे भाई को दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नगर विधानसभा के 87 गाँव खो गए। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान आदरणीय सचिन पायलट साहब हमारे यहाँ बता रहे हैं। मैं पूरी विधानसभा और पूरे लोकसभा क्षेत्र भरतपुर की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। आज अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है साहब। ये लोकसभा का चुनाव है और 19 तारीख का चुनाव है। जिस तरीके से देश के अंदर आज अराजकता का माहौल है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, आम आदमी को घर चलाना मुश्किल हो रहा है और केंद्र की सरकार सिर्फ अपने पूंजीपतियों दोस्तों के लिए स्कीमें बना रही है, प्लान कर रही है। आज जरूरत है हम सबको एक होकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मजबूत करने की, ताकि आने वाले लोकसभा चुनावों में केंद्र सरकार के अंदर बदलाव हो सके और आमदनी की बात हो सके। आज बहन संजना यादव जी भरतपुर से हमारी प्रत्याशी है। मैं अपील करता हूं नगर विधानसभा की तरफ से पूरी लोकसभा के लिए सभी लोग जो है आने वाले 19 तारीख को बहन संजना यादव जी को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साहब, राम राम साहब। आज की इस चुनावी सभा के मुख्य अतिथि, सभी के दिलों की धड़कन, मैं खाली युवा दिलों की धड़कन ना कह के सभी के दिलों की धड़कन कह रही हूँ, हमारे आदरणीय सचिन पायलट जी, हमारी कांग्रेस की भरतपुर से प्रत्याशी संजना जी, सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैं जो पूर्व वक्ता आप लोगों को डिटेल में समझा चुके हैं वो ना समझा के मैं सिर्फ इतना आप लोगों से कहना चाहूंगी कि भरतपुर का और आदरणीय सचिन पायलट जी का पुराना नाता है। इनके स्वर्गीय पिताजी राजेश पायलट साहब का भी भरतपुर से विशेष लगाव था। जब भी भरतपुर को इनकी जरूरत पड़ी ये हमेशा हाजिर रहे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें हमेशा ये अपने दिल में रखेंगे। और इनको तो यकीन दिलाना चाहती हूँ कि ब्रज मेवात से जिस तरीके से हमेशा हमने एमपी कैंडिडेट को जिता के भेजा है, हम भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। और मैं आप लोगों से दरखास्त करना चाहूंगी, 19 तारीख को आप लोग अपने सारे जरूरी काम छोड़ के वोट डालें, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये कहते रहे कि सब जीत रही है, लेकिन असली जीत 19 तारीख को सुनिश्चित करनी है आपको और हमको।
जब तक कि हम वोट नहीं डालेंगे, हाथ के पंजे का आगे का बटन नहीं दबाएंगे, तब तक हमारी वोट काउंट नहीं होगी और हम अपनी कैंडिडेट को जिता नहीं पाएंगे। और आप और हमको इनको जिता के भेजना है, जिससे इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये आपकी और हमारी हक की आवाज़ उठा सकें। मैं एक बार फिर से पायलट साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से टाइम निकाला और हमारे बीच आए, और आगे भी वो आते रहेंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।